अब हम प्रश्नावली 8.3 का पांचवा प्रश्न करेंगे। ठीक है, क्या प्रश्न है? मैंने एक टीवी 10,000 रुपए में खरीदी और खरीद कर 20% लाभ पर बेच दिया। मुझे बेचने पर कितना धन प्राप्त हुआ? ठीक है, प्रश्न में दिया हुआ है कि मैंने एक टीवी 10,000 में खरीद कर 20% लाभ पर बेच दिया, तो मुझे बेचने पर कितना धन प्राप्त होगा? तो टीवी की कीमत क्या दी हुई है? टीवी की वास्तविक कीमत क्या है? क्या है वास्तविक कीमत? वास्तविक कीमत या मूल्य कितना है? सर कीमत है ना, कितना है? 10,000 रुपए। 10,000 रुपए की टीवी है। लाभ कितना हो रहा है? लाभ कितना है? 20% लाभ है। टीवी की कीमत पे 20% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो लाभ का वैल्यू प्रतिशत में तो हमें दिया हुआ है। अब हमें अगर मान लो उसकी कीमत पैसों में निकालनी है, भाई कितना पैसे में फायदा हो रहा है उसको, रुपए में कितना लाभ हो रहा है, तो हम कैसे निकालेंगे? इसका 20% निकालेंगे। 10,000 रुपए का 20%, 10,000 रुपए तो फायदा हो रहा है। ठीक है, तो 10,000 का मतलब गुणा करना। ठीक है, 20% मतलब बटे में क्या जाएगा? 100 आ जाएगा। प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 1 2 0 1 2 0। ठीक है, जितने शून्य नीचे थे हमने यहाँ पे काट दिए, ऊपर भी 2 शून्य को काट दिया, तो कितने जीरो बचे? 3 जीरो। 1000 का 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 2000 आ जाएगा। तो कितना लाभ हुआ? 2,000 रुपए का फायदा हुआ। ठीक है, लाभ बराबर कितना आ गया? 2,000 रुपए। तो अभी क्या कीमत होगी? कीमत कितनी प्राप्त होगी? क्या कह रहा है वो? मुझे बेचने पर कितना धन प्राप्त हुआ? तो बेचने पर प्राप्त धन कितना होगा? वास्तविक जो कीमत थी वो, और 2,000 रुपए का फायदा हुआ उसको। ठीक है, तो कितने हजार रुपए मिलेंगे उसको? 12,000। ठीक है, कितनी कीमत प्राप्त होगी उसको? 12,000 रुपए। फिर 10,000 की कीमत थी, 20% लाभ हुआ, तो कितना फायदा हुआ? 2,000 का। तो कितना धन प्राप्त होगा? 12,000 रुपए प्राप्त होंगे उसको। ठीक है, अब हम प्रश्नावली 8.3 का छठवां प्रश्न करेंगे। ठीक है, क्या प्रश्न है? जूही एक वॉशिंग मशीन 13,500 रुपए में में बेचने पर 20% की हानि उठाती है। जूही एक वॉशिंग मशीन 13,500 रुपए में बेचने पर 20% की हानि उठाती है, तो उसने वह मशीन कितने में खरीदी थी? देखिए हमें मशीन का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, मतलब उसका विक्रय मूल्य दिया हुआ है, वॉशिंग मशीन कितने में उसने बेची, और हमें यह दिया हुआ है कि उसकी हानि कितनी हुई प्रतिशत में। तो हमें उसका क्रय मूल्य निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए हम क्या करेंगे, हमें कॉस्ट प्राइस तो पता नहीं। ठीक है, और हानि और जितनी भी हानि या लाभ होती है वो कॉस्ट प्राइस पे होती है, मतलब जो भी उसकी कीमत होती है उस पे ही हम हानि और लाभ निकाल सकते हैं। ये तो हमें विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो विक्रय मूल्य पे हम हानि और लाभ तो निकाल नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे? मान लेंगे, क्या मानेंगे? कि माना वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस कितना है? एक्स रुपए है। ठीक है, एक्स मान लिया। तो हानि क्या होगी? इसलिए का चिन्ह लगाएंगे, इसलिए हानि कितनी होगी? प्रतिशत में तो हमें दी है 20%, क्या होगी? एक्स का 20%। ठीक है, जो भी क्रय मूल्य है उसका 20% हानि हुई, कितना आ जाएगा ये? एक्स इंटू 20/100। ठीक है, प्रतिशत को हमने बटे 100 लिख दिया। ये कितनी बार कट जाएगा? 5 बार। 20 पंजे 100 होता है। ठीक है, एक जीरो से जीरो काट के 2 पंजे 10 भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना आ गया? 5, मतलब ऊपर आ गया x और बटे में कितना आ गया? 5 आ गया। तो ये क्या आ गई? हानि आ गई रुपए के रूप में। ठीक है, अब हमें जो विक्रय मूल्य है वो दिया हुआ है, तो विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? भाई जो भी उसका कीमत है, ठीक है, जितने में वो खरीदी गई, मान लो 100 रुपए में खरीदी गई, उसमें 20 रुपए का नुकसान हो गया, तो 80 में बेची जाएगी। ठीक है, मतलब जो विक्रय मूल्य है, जो भी जिस कीमत में बेची जा रही है, उसमें से अगर हम हानि को घटा दें, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा? विक्रय मूल्य मिल जाएगा, मतलब क्रय मूल्य जो है जितने में वो खरीदी गई उसमें से अगर हम हानि घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा? विक्रय मूल्य मिल जाएगा। ठीक है, 100 रुपए में खरीदी गई, 20 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो कितने में बेची जाएगी? 100 में से 20 घटा देंगे तो 80 में बेची जाएगी। तो यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है? जो क्रय मूल्य है
कितना है x है, उसमें से हम क्या घटा देंगे, हानि घटा देंगे, जो भी हानि हो रही है वो घट जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, विक्रय मूल्य मिल जाएगा। तो क्रय मूल्य x है और हानि कितनी है, x बटे 5। हमें x का मान निकालना है, हमें निकालना है कि क्रय मूल्य कितना है, तो x माइनस कितना आ गया, x बटे 5। ठीक है, बराबर कितना दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 13,500 रुपए। इसका मान कितना दिया है, 13,500। तो देखिए समीकरण बन गया, समीकरण हल करना हम सीख चुके हैं, x माइनस एक्स बटे 5 है। ठीक है, तो कैसे हम इसको हल करेंगे, मान लीजिए 13,500 है, यहां लिख देता हूं मैं x माइनस एक्स बटे 5। तो देखिए ये 5 हमें प्रॉब्लम कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, पूरी संख्या, पूरे समीकरण में हम क्या करेंगे, समीकरण के दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 5 से गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा भाई, समीकरण में दोनों साइड अगर हम गुणा करते हैं तो उससे मान नहीं बदलेगा, तो कितना हो जाएगा, 5 गुणा 13,500। ठीक है, बराबर यहां पे 5 का गुणा हो तो कितना हो गया, 5x माइनस यहां पे कितना हो जाएगा, ये 5x अपॉन 5। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया, इसको हम गुणा कर देते हैं। ठीक है, कितना हो गया, 5 एंड 65 प्लस 2 67, कितना आ गया ये 5x माइनस x। ठीक है, 5x, 5 से 5 कट गया तो कितना बचा, x बचा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, 67,500 बराबर 4x। ठीक है, 5x में से एक x घट गया तो कितने x बच गए, 4x बच गए। अब हमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है, तो हम 4 का क्या करेंगे, पक्षांतरण कर देंगे। ठीक है, पक्षांतरण करना है, ट्रांसपोज करने में क्या होता है कि अगर वो गुणा में है तो कहाँ आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो 67,500 अपॉन 4 बराबर कितना आ गया, x। अब इसमें आप इससे भाग दे दीजिए तो कितना आएगा, बराबर x, 4 एकम 4 बचा 2, 4 24 बचा 2। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 15, 4 3 12 बचा 3, 4 से 28। ठीक है, बचा 2, 4 पंजे 20। तो कितना आ गई, उसकी कीमत क्या होगी, 16,375 रुपए। ठीक है, वॉशिंग मशीन, अब इसको मैं इसको यहां लिख सकते हैं 16,375 रुपए। ठीक है, ये उसकी वास्तविक कीमत होगी। ठीक है, उस पर कितना नुकसान लगा, उसको 20% की हानि हुई। तो 20% की हानि होने के बाद में वो कितने में बिकी, 13,500 में बिकी। ठीक है, तो यहां से हमने हल करना शुरू किया, फिर इसके बाद में यहां हल किया, फिर उसके बाद में यहां हल किया। ठीक है, तो हमें क्या मिल गई उसकी कीमत, जो वॉशिंग मशीन थी उसकी वास्तविक कीमत क्या आ गई, 16,375। ठीक है, एक बार मैं रिवाइज करता हूं, हमने क्या किया, वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य मान लिया x। ठीक है, तो हानि क्या होगी, x का 20%, क्रय मूल्य पे हानि निकलती है, तो x इंटू 20 बटे 100, 20% मतलब बटे में 100, 20 से 100 का भाग चला गया, 5 बार गया, तो हानि कितनी आ गई, x बटे 5। अब हमें विक्रय मूल्य दिया हुआ था, तो विक्रय मूल्य क्या होता है, जितने की भी उसकी कीमत थी उसमें से हानि घटा देते हैं, उतने का नुकसान हो गया, तो हमें क्या मिल गया, विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या था उसका, x में खरीदी उसने और हानि हो गई x बटे 5 की, तो क्या हो गया, विक्रय मूल्य मिल गया। इसको हमने हल किया, 13,500 बराबर x माइनस एक्स अपॉन 5, समीकरण में 5 का गुणा कर दिया, इसमें 5 का गुणा किया तो कितना आया, 67,500 बराबर, इसमें 5 का गुणा किया तो 5x हो गया, यहाँ पे 5x अपॉन 5 हो गया। तो हमें ये 5 नीचे वाला 5 हटाना था, तो हट गया, 5 से 5 डिवाइड हो गया तो क्या आ गया, x आ गया। तो 67,500 बराबर 5x माइनस x। तो 67,500 बराबर 5x में से एक x हट गया तो 4x आ गया, 4 का हमने पक्षांतरण कर दिया, इसको 4 से भाग दे दिया, तो x बराबर कितना आ गया, 16,375 रुपए। तो हमें क्या मिल गई, वॉशिंग मशीन की कीमत मिल गई। ठीक है,